Good morning, all of you. Welcome to online classes of Lyall Public School. Today, we will continue our science chapter number 10. Chapter name is Force, Work and Energy. Okay, so let's continue. Our today's topic is work. When you push a chair, it moves from its place. But when you push a wall, it does not change its position. Thus, work is said to be done when force applied on an object change the position of the object. ओके जब भी आप किसी चेयर को अगर पुश करते हैं ओके उसे धक्का लगाते हैं तो चेयर क्या करती है अपने प्लेस से मूव करती है ओके बट अगर आप किसी वॉल को पुश कर रहे हैं सो इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन तो वॉल जो है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है इसलिए वर्क हुआ है ये हम कब कह सकते हैं जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया एंड उस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया तब हम कह सकते हैं कि वर्क इज डन क्लियर अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क इज नॉट डन इन रीडिंग थिंकिंग स्टैंडिंग विद अ लोड एंड स्लीपिंग ओके साइंस के अकॉर्डिंग अगर आप रीड कर रहे हैं इट मीन्स ये वर्क नहीं है thinking, standing with a load and sleeping. Okay. These are not work. Okay. Work is not done. इन सारी conditions में या जो भी situation है आप reading कर रहे हैं book reading आप thinking कर रहे हैं कुछ सोच रहे हैं okay या फिर अगर आप किसी heavy load को या को लेकर आप standing position में खड़े हैं या फिर आप sleep कर रहे हैं it means उस condition में उस situation में work नहीं हो रहा है okay आपने आप किसी ऑब्जेक्ट को लेकर खड़े हैं किसी लोड को लेकर स्टैंडिंग पोजीशन में है उस वक्त ना तो आप उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग और ना ही उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है ना ये दोनों ही वर्क नहीं हो रहे ना ही तो हम उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ना ही उसकी पोजीशन चेंज हो रही है इट मींस वर्क इज नॉट डन तो इन सारी सिचुएशन में कंडीशंस में हम कह सकते हैं वर्क इज नॉट डन This is because either no force is applied on the object or there is no change in the position of the object. Okay? क्योंकि ना ही तो इन सब में क्या हुआ है उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया गया है कोई भी और ना ही उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई है ओके इन सभी केसेस में दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि वर्क इज नॉट डन नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक A push or pull applied on an object is called force. The ball falls back to the earth due to the gravity. Okay, जो ball है वो again वापस return आती है earth पर किसकी वजह से due to the gravity. Friction resists the motion of an object. Friction जो है किसी भी object की motion को क्या करता है resist करता है उसके against work करता है friction. Next, fourth one is work is not done in pushing a wall. Okay, because wall को जब हम push करते हैं तो it means उसकी position change नहीं हो रही है तब हम कह सकते हैं कि work is not done. Next one is rough surfaces cause more friction than smooth surface. Okay, rough जो surface है उनमें friction कैसा होता है ज्यादा होता है in comparison to smooth surface. ये कल भी हमने discuss किया था कि जो smooth surface है वहां पर जो भी obstacles हैं या जो रुकावट हैं वो नहीं होती हैं बिल्कुल जो surface एकदम smooth होती है वहां पर resistance less होता है that's why smooth surface पर friction कम होता है in comparison to rough surface. Okay. Now, next topic is simple machines. We use some tools in our everyday life that make our work easier. Okay, हम अपने everyday life में बहुत सारे ऐसे tool use करते हैं जो कि हमारी life को या हमारे जो daily work है उसे क्या करते हैं easy बनाते हैं. These tools are called simple machines और इन tools को हम क्या कहते हैं simple machines कहते हैं. Like lever, inclined plane, screw, wedge, wheel and axle and pulley are examples of simple machines. Okay, ये सब क्या है simple machines के examples हैं. अब इनके बारे में one by one हम discuss करेंगे. Okay, let us read about them. First one is lever. A lever is a simple machine used to lift or move heavy object, open the lid of a tin,
और कट थिंग्स। ओके, लीवर क्या है? ये भी टाइप ऑफ सिंपल मशीन है जो कि हैवी ऑब्जेक्ट को या हैवी जो वेट्स हैं उनको मूव करने में या लिफ्ट करने में हमारी हेल्प करता है। ओपन द लिड ऑफ अ टिन, कोई भी टिन है उसके लिड को, उसके ढक्कन को ओपन करने में हमारी हेल्प करता है, या फिर थिंग्स को कट करने में। लाइक सीसॉ, बॉटल ओपनर एंड सीजर आर एग्जांपल्स ऑफ लीवर। ओके, लीवर 3 पार्ट कंसिस्ट करता है, दैट इज लोड, फल्क्रम एंड एफर्ट। ओके, इसी की इनकी पोजीशंस के बेस पर लीवर के जो टाइप्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, जो हमारा नेक्स्ट 5th क्लास होगा उसमें हम और ज्यादा लीवर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी हमें इतना ध्यान रखना है कि लीवर क्या है? एक सिंपल मशीन है जो कि हैवी जो वेट है उनको लिफ्ट करने में, उनको उठाने में, या उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। बॉटल का हमें या किसी भी टिन का अगर हमें लिड ओपन करना है, ढक्कन ओपन करना है, तो हम बॉटल ओपनर का यूज कर सकते हैं, या फिर हमें थिंग्स को कट करना है तो हम सीजर का यूज कर सकते हैं। स्टेपलर, टोंग, फिशिंग रॉड, ये सब भी लीवर के ही एग्जांपल्स हैं। क्लियर? Sometimes we use a spoon to open the lid of a tin and the spoon act as a lever. See in the picture, यहाँ पर देखिए हम स्पून को यूज कर रहे हैं इस लिड का, इस टिन का जो लिड है, ढक्कन है, इसे ओपन करने के लिए। ओके, तो स्पून यहाँ पर किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एक लीवर की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, अ बार यूज टू मूव हैवी स्टोन एक्ट एज अ लीवर। इसी तरह से हम ये आयरन का जो रोड है या बार है ये यूज कर रहे हैं इस हैवी स्टोन को मूव करने के लिए, तो ये भी किसकी तरह काम कर रहा है? यहाँ पर ये बार it act as a lever, लीवर की तरह वर्क कर रहा है। ओके, now next type of simple machine is inclined plane. An inclined plane is a slope used to move heavy object to a height easily. Heavy cartons are loaded onto a truck by pushing them up on an inclined wooden plank. Ramp, slanted road and slides are examples of inclined plane. Okay, second type का जो simple machine है that is inclined plane, जिसे कि हम slope भी कहते हैं। ये inclined plane क्या है? एक slope है। okay, जो कि heavy object को easily हम उन्हें height पर क्या कर सकते हैं? move कर सकते हैं। okay, see in the picture, ये जो heavy carton है यहाँ पर, उनको अगर हम ट्रक में लोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिफ्ट करने की बजाय इन्हें क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ये एक वुडन प्लैंक यूज कर रहे हैं। ओके, जो यहाँ पर किसकी तरह वर्क कर रहा है? इंक्लाइंड प्लेन की तरह वर्क कर रहा है, और यहाँ से हम इसे इजीली इस ट्रक में लोड कर सकते हैं इन हैवी ऑब्जेक्ट को या हैवी कार्टून्स को। एंड रैम्प, स्लांटेड रोड एंड स्लाइड्स हैं। आप गार्डन में, पार्क में आपने देखा है स्लाइड्स करते हैं वहां पर। ओके, तो ये स्लाइड्स हैं हमारे हाउसेस के बाहर, रैंप जो बने होते हैं, ये सब क्या है? इंक्लाइन प्लेन की एग्जांपल्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज स्क्रू. अ स्क्रू लुक लाइक अ नेल. It is an inclined plane wrapped around a cylinder. A screw has a broad head and pointed tip. It is used to hold things together. Okay, जो स्क्रू है इट्स लुक लाइक अ नेल. नेल मींस कील होती है। ओके, जो स्क्रू है ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है? हमें नेल की तरह दिखाई दे रहा है, बट इसका जो प्लेन है ये वो कैसा है? इंक्लाइंड प्लेन है। सी इन द पिक्चर, देखिए जो स्क्रू है इसका प्लेन कैसा दिखाई दे रहा है? इंक्लाइंड में थोड़ा सा हमें स्लोपी दिखाई दे रहा है, एकदम स्ट्रेट नहीं है, स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं है ना, थोड़ा स्लोप है। इसका जो प्लेन है इंक्लाइंड प्लेन है, एंड इट्स रैप अराउंड अ सिलेंडर। ओके, एंड इट हैज अ ब्रॉड हेड. स्क्रू का हेड देखिए कैसा है? ब्रॉड है, एंड इट हैज अ पॉइंटेड टिप, एंड वी यूज स्क्रू टू होल्ड थिंग्स टुगेदर. Now let's experiment. Aim is to show that a screw is an inclined plane wrapped around a cylinder. Things needed: a pencil, a square paper and color. Method is cut the square paper into 2 halves in the form of a triangle. Okay, square paper को इस तरह से आपको 2 triangle की shape में cut करना है. Now color the inclined edge. इसका जो slopy ये edge है, inclined edge जिसे हम कह रहे हैं, इस पर आप color कर दीजिए. Now wrap the paper around the pencil as shown. अब आपको जैसे पेंसिल यहाँ पर इस पिक्चर में शो की गई है, इसके अराउंड आप इस पेपर को क्या कर दीजिए? रैप कर दीजिए. The colored edge forms the grooves of a screw. okay, और जो कलर अब ये एजेस है ये क्या कर रहा है? इस स्क्रू के अराउंड पेंसिल को यहाँ पर क्या यहाँ पर इसने क्रिएट कर दी है? ग्रूव्स, या फिर एक नॉच लाइक जो स्ट्रक्चर है, खांच जैसी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर क्रिएट हो गई है. ओके,
Now, what is conclusion? This shows that a screw is an inclined plane wrapped around a cylinder. तो ये क्या शो करता है कि जो स्क्रू है वो एक inclined plane है, okay, slopy plane है, and उसके चारों तरफ क्या है, एक सिलेंडर जो शेप है वो उसके अराउंड wrapped है. Clear? Now, next type of simple machine is wedge. A wedge is a simple machine that consists of two inclined planes attached to form a sharp edge. It is used to cut things. Axe and knives are examples of wedge. Okay, wedge भी क्या है? It's also a type of simple machines जिसमें कि जो wedge क्या consist करता है? Two inclined plane. Inclined plane के बारे में just हमने अभी discuss किया. Inclined plane क्या है? जो slopy position. Okay, तो इस जो हम wedge की बात कर रहे हैं या हमारे houses में जो knives हैं, चाकू हैं, उनकी हम बात करते हैं, तो आप जब उन्हें closely देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि जो वहां पर two inclined plane है, two slanting shape में planes हैं, जो कि पहले टू आपको दिखाई देंगे, उसके बाद में वो एंड में अटैच्ड होकर एक शार्प एज बना लेते, एक तीखा किनारा बना लेते. ओके, एंड ये थिंग्स को कट करने में यूज किए जाते हैं, लाइक एक्स, कुल्हाड़ी और नाइफ्स, चाकू. These are examples of wedge.